कहता का उल्टा चश्मा। तो मजा लीजिए आपकी अपनी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक गेम का, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। चलिए चलिए जल्दी से तैयार हो जाइए, हमें राधे कृष्ण हॉल पहुंचना है। अरे क्या तैयार हो जाइए, अभी 12 बज रहे और 5:30 बजे पहुंचना है, ऐसा सुंदर ने बोला है। तो अभी तो बहुत टाइम है। हाँ तो ठीक है, ठीक 4:30 बजे हम लोग घर से निकल जाएंगे। हाँ 4:30 बजे निकल जाएंगे, ठीक है। तो अभी तो बहुत टाइम है, तो बापू जी आराम कीजिए, सो जाइए थोड़ी देर, सुबह बहुत जल्दी उठे है ना। नहीं नहीं, मुझे अभी ऐसा कोई सोने की जरूरत नहीं है। लगता है तुझे सोना है। नहीं नहीं, मुझे अभी नहीं, खाना खाने के बाद एक आधा घंटा झपकी मार लूंगा। क्या है, शाम को अवार्ड के प्रोग्राम में जरा स्फूर्ति रहे ना, इसलिए। बाकी ऐसे कोई जरूरत नहीं है अभी सोने की। बापूजी आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना परोसती हूँ। हाँ आता हूँ। टप्पू के पापा, आप सोडी भाई को फोन कर लीजिए, वो गाड़ी लेकर आने वाले हैं ना, तो उनको कह दीजिए कि वो 4:30 बजे तैयार रहे। हाँ नहीं, बराबर है बराबर है, हाँ उसको बोल देता हूँ। हाँ छोटी, अरे बोलो बोलो जेठा भरा। अभी देख हमको 4:30 बजे यहाँ से निकलना है वो प्रोग्राम में जाने के लिए। अरे जेठा भरा, ओ यारों का यार, तुम बिल्कुल भी फिक्र ना करो। सोटी थी गड्डी और एकदम मिलेगी रेडी, ठीक 4:30 बजे टिच। ठीक है, ओके, बोल दिया, बस 4:30 बजे तैयार रहेगा वो। टप्पू के पापा बराबर 4:30 बजे निकल जाएंगे हैं? हाँ हाँ 4:30 बजे, मतलब 4:30 बजे टिच, इंग्लिश टाइम। टप्पू के पापा, अरे टप्पू के पापा आप अभी तक सो रहे हैं, उठिए, 4:30 बज गए। हाँ, 4:30 बज गए? बाप रे, एक 5 मिनट, मैं फटाफट कपड़े बदल लेता हूँ। जल्दी। अरे जेठिया, तू अभी तक तैयार नहीं हुआ? अरे 4:30 बज गए, तूने ही कहा था ना ठीक 4:30 बजे निकल जाएंगे। बापूजी बस 2 मिनट, फटाफट कपड़े बदल के मैं आता हूँ। जेठा भरा, बोला था ना टिच 4:30 बजे रेडी हो जाऊंगा, देखो रेडी हो गया। अरे भाई तू तैयार है, लेकिन ये तैयार नहीं है ना। क्यों हो गया जेठा भरा, तबीयत तो ठीक है ना? नहीं नहीं, तबीयत ठीक है छोटी। तो फिर तैयार क्यों नहीं हुए यार? वो क्या है सोडी भाई, टप्पू के पापा सुबह बहुत जल्दी उठे थे, तो अभी खाना खाने के बाद थोड़ा झोंका खा रहे थे, तो अरे भाई वो सब लपन छपन छोड़, बाबूजी मैं क्या कहता हूँ, जो तैयार है वो नीचे उतरते जाओ ना, मैं फटाफट कपड़े बदल के आया। ये जो तैयार है वाली, तुझे दिख नहीं रहा है? तेरे अलावा सब लोग तैयार है। क्या जल्दी से तैयार हो गया, सब साथ में नीचे उतरते हैं। जी जी बाबूजी जी। हाँ। हाँ कमाल है। अरे कहाँ है भाई जेठालाल, कहाँ है आपके परम मित्र? आज भी लेट? आ जाएंगे बेड़े, उन्हें भी पता है कि चलना है। हाँ? पर तारक कितनी देर, 4:45 बज गए। अभी आते ही होंगे अभी। आराम से आगे आगे आगे। आगे बता सब, आगे हो, आगे आगे सब आगे हो। अरे सोडी अंकल, ये क्या आपके जीप की जगह पे इतनी बड़ी गाड़ी? ओए टप्पू पुत्र, और तुम्हारी नानी जी का फंक्शन है, तो बर्थडे अवार्ड के लिए गड्डी भी तो बड्डी होनी चाहिए। वाह छोड़ी वाह। और थैंक यू चाचा जी। दादाजी मुझे तो जल्द से जल्द हॉल पहुंचकर अपनी नानी से मिलने का मन कर रहा है। हाँ बेटा, पता नहीं नानी कैसी होगी। अरे टप्पू दिक्का, नानी माँ की तो बात ही निराली है, और तुम्हें देखते ही वो ऐसे गले लगा लेगी और इतना प्यार करेगी कि पूछो ही मत। दया भाभी, मेरी तरफ से पहले अभिनंदन बोलना आपकी माँ को प्लीज। थैंक यू। हाँ जेठालाल, जैसे ही देवाभी की माता जी को लेकर वहाँ से निकलो, एक फोन अवश्य कर देना। मतलब हम लोग यहाँ पे तैयारी करके रखेंगे, वरना ऐसा ना हो कि फिर से माता जी आई नहीं और पटाखे फूट गए। नहीं नहीं, बराबर है भाई, वहाँ से निकलने से पहले फोन जरूर कर दूंगा। और वैसे भी सुंदर से बात हो चुकी है, माता जी आ चुकी है, तो वो भी एक चिंता की बात नहीं है। हाँ, टप्पू के पापा चलिए ना, जल्दी चलते हैं, वैसे भी लेट हो गया है। हाँ चलो भी चलो, नहीं तो पता चला दया पापी जी की माता जी को अवार्ड मिल गया और हम लोग पहुंचे नहीं। अरे भाई मुझे तो अवार्ड से ज्यादा माता जी को देखना है।
अरसा हो गया ना देखे हुए उनको। चलो 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 अभी खड़े क्या है, चल बाय 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 फ्रेंड्स। हाँ। आगे चलो। हाँ, राधा कृष्ण हॉल। हाँ एक मिनट। टप्पू बेटा वो सीट जरा खोल देना मेहता साहब के लिए। आइए बाबूजी आइए। आइए आइए मेहता साहब, आइए गिन्नी भाभी आइए, संभल के। हाँ आइए। हाँ चलो चलो भाई चलो। अरे ये क्या, यहाँ इतना सन्नाटा क्यों है? ओ मैनू लगता है सब लोग शायद हॉल के अंदर होंगे, इसलिए यहाँ पे कोई भी नहीं है। एक मिनट में पूछता हूँ भाई साहब। भाई साहब आज यहाँ पे इस हॉल में जो प्रोग्राम है वो शुरू हो गया क्या? नहीं, यहाँ पे कोई प्रोग्राम नहीं है। सुबह था, सुबह ही खत्म हो गया। ये सुंदर क्या खेल खेल रहा है हमारे साथ? हमको बताता है कि अवार्ड का प्रोग्राम शाम को है, और ये भाई साहब तो बता रहे हैं अवार्ड का प्रोग्राम सुबह हो गया। अरे क्या सॉरी? सुबह कोई अवार्ड फंक्शन नहीं था, शोक सभा थी। मतलब अभी यहाँ कोई प्रोग्राम नहीं है? नहीं। जेठालाल कहीं हम लोग गलत पते पे तो नहीं आ गए? अरे क्या गलत एड्रेस पे आ गए? मैं तो सब लिखे देखो साफ साफ, राधा कृष्ण हॉल। एक मिनट तुम मुझे प्रोग्राम का पास दो। एक मिनट पकड़िए। अरे भाई मेहता साहब राधा कृष्ण हॉल लिखा है भाई। हाँ भाई तुम्हें पढ़ लेता हूँ ना, एक बार कंफर्म करने में क्या हर्ज है? पता चल जाएगा अभी। राधे कृष्णा हॉल अंधेरी वेस्ट, और हम लोग हैं राधे कृष्णा हॉल अंधेरी ईस्ट में। जेठालाल हम लोग गलत पते पर आ गए हैं। जेठालाल तुमने घर से निकलते वक्त चेक नहीं किया था कि एड्रेस क्या है? नहीं, क्योंकि वो पहले वो सुंदर का फोन आया था, तभी उसने बताया था कि अंधेरी में राधे कृष्ण हॉल में है। तो ये हॉल मुझे पता था बापूजी, क्योंकि हम व्यापारियों का 1-2 प्रोग्राम इधर हो चुका है, तो मैं आ चुका हूँ इधर। लेकिन जेठालाल इस वक्त हमें राधा कृष्ण हॉल अंधेरी वेस्ट में जाना है, और हम लोग राधा कृष्ण हॉल अंधेरी ईस्ट में खड़े हुए हैं। अरे भाई मुझे क्या पता कि इसकी और शाखा वेस्ट में भी खुल चुकी है। ओहो ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। अभी इससे वेस्ट जाने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, पक्का हम लोग लेट हो जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि नानी माँ मुझे मिले बगैर ही चले जाए। अरे शुभ बोल बेटा। जी, अब क्या होगा? हम माँ को मिल पाएंगे कि नहीं? टप्पू के पापा ये आपने क्या किया? मैंने क्या किया? ये क्या किया भाई? कुछ अक्कल बक्कल है कि नहीं तेरे में? आलसी कहीं का। तैयार तो लेट होता ही है, ऊपर से पता भी ठीक से नहीं पड़ता। हो जाता है कभी चाचा जी। बापू जब भी हम लोग यहाँ खड़े रह के ऐसा बहस करते रहेंगे तो और लेट हो जाएंगे। अभी निकलते हैं यहाँ से, चलो जल्दी। फोन आया। हाँ। अरे बाप रे, सुंदर का फोन है। अरे बाप रे, क्या कर रहा है? फोन उठा। हाँ बोल सुंदर। हेलो जीजा जी, कहाँ रह गए? अरे कब आओगे आप? आज आने वाले हो कि नहीं? अरे भाई आने के लिए हम लोग घर से कब के निकल चुके, लेकिन गलती से गलत पते पे पहुंच गए। क्या जीजा जी, आप मुंबई के होकर मुंबई में खो जाते हो? हम अहमदाबाद से आते हैं फिर भी सही एड्रेस पे पहुंच जाते हैं। अरे भाई अभी तो फोन रख, वरना हम पहुंच ही नहीं पाएंगे। हाँ जल्दी पहुंचे जीजा जी, जल्दी पहुंचे। यहाँ प्रोग्राम शुरू हो गए, माँ भी आ गई है, अब जल्दी पहुंचो। नहीं बस हम पहुंच रहे, प्रोग्राम चालू हो गया। छोड़ी, प्रोग्राम चालू हो गया, जल्दी गाड़ी चालू कर। अरे आराम से सोडी। नहीं आराम से क्या? सोडी भाई जरा जल्दी चलाएंगे प्लीज। हाँ जी। अरे क्या जल्दी चलाएंगे दया, ये गाड़ियों का विमान थोड़ी है जो उड़ा के ले जाए। तू चुप रहे जेठिया, ये सब गड़बड़ तेरी वजह से हुई है। ऊपर से बहू पे होशियारी मार रहा है। छोटी गाड़ी उड़ा गाड़ी। हाँ जेठा भरा, देखो अभी उड़ाता हूँ गड्डी। अरे जेठालाल क्या कर रहे हो भाई तुम तो बोलोगे तो वो तो चलाएगा विमान की तरह। नहीं सोडी, तू आराम से गाड़ी चला भाई, और तेरा ध्यान इस वक्त सिर्फ एड्रेस पे होना चाहिए सोडी, कहीं फिर से गलत एड्रेस पे ना चले जाएं। मेहता साहब तुसी बिल्कुल फिक्र ना करो, एड्रेस और एक्सीलरेटर दोनों मेरे कंट्रोल में है जी।
हाँ ठीक है। फिर भी सोनी भाई संभाल के। हाँ हाँ जी और तुझे चिंता ना करो जी। शाबाश जोड़ी शाबाश। चल अब जल्दी से पहुंचे थे भाई, प्रोग्राम शुरू हो गया। हाँ चाचा जी तुझे बिल्कुल फिक्र ना करो जी। हे माता जी कृपा करना, माँ का संबंध शुरू हो उसके पहले ही हमें पहुंचा देना माँ। हाँ भगवान, प्लीज वक्त पे पहुंचा देना, वरना जिंदगी भर मुझे ताने सुनने पड़ेंगे। आ गया इंटरव्यू में, आ गया। आजा आजा आजा। अब बिल्कुल सही एड्रेस पे आए, बैनर वैनर लगे हुए, यही जगह यही जगह। हाँ। टप्पू के पापा देखिए, माँ का नाम अतिथि विशेष में लिखा है, जीवदान। और दया भाभी, वो भी कितने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, देखो तो। वो तो लिखेंगे ही ना, समाज में मेरी माँ का बहुत बड़ा नाम है। अभी यहीं खड़े रह के बातें करने की, अंदर भी चलना है। चलो आ गए आप लोग। अरे सुंदर बोलो। अरे माय डियर जीजा जी, आप लोगों ने आने में कितनी देर लगा दी। ये जेठे ने सब गड़बड़ कर दी। सॉरी बापूजी, हो गई गलती, अभी छोड़िए ना, अभी चलते अंदर। चलिए चलिए। एक मिनट टप्पू के पापा, एक मिनट। वीरा, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि माँ कहाँ है? मुझे माँ को मिलना है। हाँ मामा, मुझे भी पहले नानी। सॉरी मामा, मुझे सबसे पहले नानी माँ से मिलना है। वीरा बताओ माँ कहाँ है? बताओ ना, माँ कहाँ है? बताओ ना। अरे माँ अभी स्टेज पे है, आप लोगों को नहीं मिल सकती। अरे थोड़ी देर पहले माँ यहीं पर खड़ी थी, अब सब लोगों का इंतजार कर रही थी, लेकिन आप लोगों ने आने में कितनी देर लगा दी। ये जेठे ने सब गड़बड़ कर दी। अरे सॉरी सॉरी मेहता सर, सॉरी बापूजी, अभी हो गई गलती, छोड़िए ना। भाई तू ये बता तो, अभी सासू माँ कब मिलेंगे? माँ मिलेगी, लेकिन प्रोग्राम के बाद। अरे भाई सुंदर, तो अब हम क्या करें? हाँ वीरा, आप लोगों की सीट खाली है, अब फटाफट जाके बैठ जाइए। माँ की एंट्री कभी भी स्टेज पे हो सकती है। अरे एक मिनट, अभी तो तू कह रहा था कि माँ स्टेज पे है, अभी कह रहा है किससे भी वक्त स्टेज पे एंट्री हो सकती है। सच सच बता सुंदर, सासू माँ कहाँ है? जेठालाल, सुंदर के कहने का मतलब ये है कि वो शायद नेपथ्य में है। किसमें है? बैक स्टेज। मतलब? अरे मतलब स्टेज के पीछे वो एक ग्रीन रूम होता है ना, वो वीआईपी रूम जहाँ सारे लोग बैठते हैं, वहीं पे होंगी माँ, है ना सुंदरलाल? अच्छा हुआ मेहता साहब आप साथ में आए। क्या मतलब? नहीं कुछ नहीं, अब जाइए, आप लोग जाइए। वीरा फोन आया। हेलो सुंदर, मैं जयदीप बोल रहा हूँ। अरे बोल जयदीप, अहमदाबाद से मेरे दोस्त का फोन है। अरे मैं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसा हूँ। क्या प्रॉब्लम हुआ है? अरे मैं यहाँ पे हाजिर नहीं हूँ और वहाँ मेरी माँ को अस्पताल में एडमिट किया है और जल्दी पहुँचना भी इम्पॉसिबल जैसा है। तो क्या तुम अस्पताल जा सकते हो? लेकिन मैं तो यहाँ मुंबई में हूँ, यहाँ मेरी माँ का सम्मान समारोह है और मैं उसकी व्यवस्था में लगा हूँ। सुंदर मैं समझ सकता हूँ, मगर मैं भी यहाँ बहुत बुरी तरह से फंसा हूँ। सुंदर तुम कुछ भी करो, मगर वहाँ अस्पताल मम्मी के पास पहुँचो प्लीज। सुंदर प्लीज। मैं कोशिश करता हूँ, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होगा। वीरा क्या हुआ? मैं अजीब धर्म संकट में फंस गया हूँ। अहमदाबाद में जयदीप नाम का मेरा दोस्त है, उसकी माँ को अस्पताल में एडमिट किया है, उसके पास कोई नहीं है। अब मैं तय नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं यहाँ रहूँ या वहाँ जाऊँ। जयदीप भी मेरा जिगरी दोस्त है, समझ में नहीं आता है भगवान मेरी ऐसी परीक्षा क्यों लेता है। तू एक काम कर बेटा, तू अपने दोस्त की माँ के पास जा। वेवन की चिंता मत कर, हम सब है ना यहाँ पर। तू जा। वीरा तू जा, जब माँ को पता चलेगा कि ऐसा सब हुआ है तो माँ भी यही सलाह देगी। तुम्हें तो पता है माँ से किसी का दुख देखा नहीं जाता। ठीक है मैं जाता हूँ, और हाँ बका वहाँ एंट्रेंस पे ही खड़ा है, वो आपको आपकी सीट पे बिठा देगा। ओके चलो मैं जाता हूँ, आप लोग जाइए, बैठे बैठे अंदर जाके। प्रोग्राम शुरू हो गया, प्रोग्राम शुरू हो गया। बक्सा तो यहाँ है नहीं,
ये सुंदर का सब ऐसा ही काम होता है, धकेल 50-150। अभी कैसे पता चलेगा कहाँ बैठना है? ये तो यहाँ है। जीजा जी आगे आप। हम तो कब के आ गए, तू कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। आइए आइए आइए। संभल के बेटा। Wow, what a superb performance! दोस्तों, अब हम सम्मानित करेंगे श्री बचूभाई गांधी जी। बचूभाई गांधी जी ने गाय माता की बहुत सेवा की। गौ रक्षा के लिए उन्होंने अपनी जान की बाजी तक लगा दी। हम सब जानते हैं कि गाय हमारी माता है और हम उनके बालक हैं, और इसलिए गाय माता की रक्षा के लिए हमें जो कुछ भी करना पड़े हम जरूर करेंगे। तो दोस्तों, जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं श्री बचूभाई गांधी जी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आप सबसे एक विनती है, जब भी गाय पर अत्याचार होते देखें तो उसे रोकें, गाय का जतन करें। हम अपनी माँ का आदर करेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी को स्वस्थ और सुंदर भविष्य मिलेगा। भाई साहब, माँ को अवार्ड मिल गया। किसकी माँ को? अरे भाई, तेरी माँ कोई सचिन तेंदुलकर है जो हर कोई जानता हो, नाम बोलना। हाँ सॉरी, हाँ जीवदया बहन को अवार्ड मिल गया। जीवदया बहन आपकी माँ है? हाँ। अभी तक नहीं मिला है, हम भी उन्हें ही देखना है। अच्छा। बहुत नाम सुना है। हाँ ठीक माँ है, को ठीक तो है। बहुत नाम चल है। बस, अभी कितना बात करेगी भाई, चालू है प्रोग्राम। मुझे टेंशन हो रहा है। टप्पू के पापा, चलिए ना हम लोग स्टेज के पीछे जाके माँ को मिल के आते हैं। चलिए। अरे रुक भाई, हम लोग स्टेज के पीछे गए और उसी टाइम पे माँ अवार्ड लेने स्टेज पे आ गई, तो अमूल्य पल देखने से रह जाएगी ना तू। हाँ हाँ बराबर, थैंक यू। हाँ यही बैठते हैं। बैठ शांति से। हाँ हाँ। गोकुल धाम सोसाइटी वेलकम्स जीवदया बहन। परफेक्ट परफेक्ट। हाँ, ये खाली आराम से आराम से। हाँ हाँ अब्दुल भाई, सारी तैयारी ठीक से हो गई है ना? हाँ माधु भाभी, सारी तैयारी हो गई है। वीडियो अंकल, मैं क्या बोल रहा हूँ, स्वागत की सारी तैयारियां हो गई है ना? नानी माँ के स्वागत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। गोया, मुझे मत सिखा, सारी तैयारी हो चुकी है। बीड़ा अंकल, मैं आपको समझा नहीं रहा हूँ, वो क्या है ना, टप्पू टप्पू सेना की जान है। हो बाबा, और इसीलिए नानी माँ का स्वागत एकदम फर्स्ट क्लास होना चाहिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड बीड़ा अंकल। आई अंडरस्टूड गोया, आई अंडरस्टूड। हाँ, बीड़ा अंकल, हम लोग पटाखे की लड़ी भी ले आए हैं। वाह वाह वाह, क्या! लेकिन वो फूटेंगे ना समय पे, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा भाई। बीड़ा अंकल, वो तो चेक नहीं किया है, एक बार फोड़ के देख लूं? ये छोटे सोडी, अगर ये पटाखे अभी फोड़ोगे तो नानी माँ के स्वागत में क्या फोड़ोगे? मानना पड़ेगा, आप इंटेलिजेंट तो हो। थैंक यू। मोस्ट वेलकम। वैसे आई दया आंटी से कुछ बात हुई, वो लोग निकले? नहीं ना बाड़ा, मुझे कुछ पता नहीं है। तो बाबा जेठा अंकल को फोन करके पता लगाइए ना। हाँ हाँ वो। अरे नहीं नहीं, फोन नहीं कर सकता मैं उनको। क्यों, फोन में बैलेंस नहीं है? गोया, तू कल क्लास में आ, तुझे इतना होमवर्क देता हूँ तुम्हारे दिमाग का बैलेंस बिगड़ जाएगा। अरे मैं कैसे फोन कर सकता हूँ उन्हें, वो अभी सम्मान समारोह में होंगे, उनको डिस्टर्ब होगा। बाद में करूंगा मैं फोन।
तो दोस्तों, रास्ते पे सोने वाले गरीबों को कंबल बांटने वाले कंबल बाबा के नाम से फेमस हीरा लाल सुरती जी का सम्मान किया जाएगा। मे आई हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। थैंक यू वेरी मच। मैं यहाँ से निकलकर तुरंत ही ये शाल और नारियल का भी दान कर देने वाला हूँ। दोस्तों, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने आज का ये कार्यक्रम उन लोगों को सम्मानित करने के लिए आयोजित किया है जो समाज के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। और दोस्तों, अब जो मैं नाम लेने जा रही हूँ, उस नाम को लेते हुए मुझे गर्व महसूस होता है। हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं कि इतनी बड़ी हस्ती आज हमारे बीच उपस्थित है। जी हाँ दोस्तों, जिस पल का हम सबको इंतजार था, वो पल अब आ चुका है। अब हम सम्मानित करेंगे हम सबके दिलों पर राज करने वाली आदरणीय, सम्माननीय, पूजनीय जशोदा बेन उर्फ जीव दया बेन का। मे आई हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज गाइस। और दोस्तों, मुझे आप सब लोगों को बताते हुए ये बहुत खुशी होती है कि जीव दया की बेटी दयाबेन, वो भी बहुत प्रख्यात है। आज हमारा सौभाग्य है कि जीव दया की बेटी, उनके दामाद जेठालाल, उनके नाती दीपेंद्र और उनके समधी चंपकलाल गड़ा भी यहाँ पे उपस्थित हैं। दोस्तों, हमें अभी अभी पता चला है कि सिर्फ जीवदया बेन ही नहीं, उनके सुपुत्र सुंदरलाल जी भी समाज सेवा करते हैं। अभी अभी अपने मित्र की माँ की सेवा करने के लिए अहमदाबाद गए हैं। क्या बात है, सुंदरलाल ने तो सोने पे सुहागा कर दिया। वीरा तो वीरा है। अरे बिल्कुल बिल्कुल। अपनी माँ का सम्मान समारोह देखने की बजाय अपने दोस्त की माँ को सहारा देने के लिए चले गए। ऐसे महान सुपुत्र को जन्म देने वाली जीवदया बेन को कोटि कोटि प्रणाम। आज के इस शुभ अवसर पर मैं चाहूंगा कि जीवदया बेन की बेटी दया बेन अपने परिवार के साथ यहाँ स्टेज पर आए और जीवदया बेन के बारे में 2 शब्द कहें, प्लीज। अरे क्या चलिए, मुझे नहीं आना, तू जा। जेठालाल क्या कर रहे हो भाई, जाओ, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। लोग तो ऐसी जगह पे जाने के लिए तरसते हैं। नहीं, लेकिन मुझे प्यास नहीं लगी है, मैं तृप्त हूँ। अरे जेठालाल, एक काम कीजिए, मैं तो सब मेरे बदले आप जाके बोलिए जो भी बोलना है। कैसी बातें कर रहे हो जेठालाल, सास तुम्हारी है, मैं कैसे बोल सकता हूँ? स्टेज पे मैं जाके इतने लोगों के सामने मैं नहीं बोल सकता। प्लीज, आप सबसे अनुरोध है कि जल्दी से स्टेज पे आए, देर न करें, प्लीज। अरे चल जेठिया, इसमें डरता क्या है? जाइए जेठा भाई जाइए, हर बात में लेट करता है। प्लीज आप लोग जल्दी से स्टेज पे आ जाइए। अरे चल चल चल। ऑल द बेस्ट, 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 ऑल द बेस्ट। सम्मान माते ऐसे बैठा। जीवदया बेन दिखाई नहीं दे रही। वो बैक स्टेज है, उसकी स्पेशल एंट्री है। आइए दया बेन, जीवदया बेन के विषय में 2 शब्द कहिए। नहीं टप्पू पापा आप जाइए। मैं कहाँ, बापूजी जाएंगे। बापूजी वडील है ना, वडील के होते हुए छोटे पहले बोले अच्छा नहीं लगता। बापूजी आप पहले बोलिए। हाँ, प्यारे बच्चों और मेरे हम उम्र दोस्तों, मेरी विवान के बारे में मैं क्या कहूँ। छोड़ो, आज मुझे एक फिल्म का गाना याद आ रहा है।
आज हमारे दिल में अजब ये उलझन है, सम्मान हो रहा समझन का और भाषण दे रहे समझिए। मेरी विवान जीवदया बेन का नाम ही उनकी पहचान है, जीव और दया, यानी हर जीव के प्रति दया रखने वाली। अगर सब लोग उनके जैसे हो जाएं, तो ये दुनिया स्वर्ग बन जाए। जय जिनेंद्र। वाह, क्या सच्ची बात की है। आइए जेठा भाई, अब आप बोलिए। नहीं नहीं, मैं नहीं, अब दया 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 तू जा। नहीं टप्पू के पापा, आपने कहा ना कि वडील के होते हुए छोटे पहले बोले तो अच्छा नहीं लगता। हाँ तो बापूजी ने तो बोल लिया ना। अरे बापूजी तो सबके वडील है। बापूजी। तो कहना क्या चाहती है? मतलब मेरे लिए तो आप भी वडील है। अरे मुझे कहाँ वडील बना रही है तो। पापा मम्मी आप लोग डिसाइड करो, तब तक मैं बोल के आऊँ। अच्छा अच्छा, बोल बोल। वडील क्या वडील? हेलो एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। मेरा नाम है टिपेंद्र जेठालाल गड़ा उर्फ टप्पू। मैं मेरे नानी के बारे में सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि ईस्ट हो या वेस्ट, माय नानी इज द बेस्ट। नानी यानी मम्मी की मम्मी। जब मेरी मम्मी इतनी महान है तो सोचिए मेरी नानी कितनी महान होगी। आज मैं यहाँ सबके सामने गर्व से कहता हूँ कि मैं जीवदया नानी का नाती हूँ। आज मैं बहुत दिनों के बाद मैं मेरी नानी से मिलने वाला हूँ, इसलिए मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ, बहुत ही खुश हूँ। बस मेरी नानी सुपर से भी ऊपर है। वाह, जैसी नानी वैसा नातिर, सब एक से बढ़कर एक है। थैंक यू, थैंक यू। मम्मी पापा हो गया डिसाइड? आप दोनों में से कौन पहले बोलने वाला है? मम्मी मम्मी। हाँ अरे नहीं टप्पू के पापा, वडील। अरे भाई वो कहते हैं ना लेडीज फर्स्ट, तू लेडीज है ना। हाँ तो बोलवा मन। ये लो मम्मी, ये ले लो। जा 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 जा। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। भाइयों तथा बहनों, अंकल तथा आंटियों, आप सबको दया का प्यार भरा नमस्कार। अभी पटेल भाई ने कहा कि माँ के बारे में 2 शब्द कहे, लेकिन मेरी माँ का व्यक्तित्व ही ऐसा है कि उसके बारे में 2 शब्द क्या 2000 शब्द भी कहेंगे ना तो कम पड़ेंगे। ये मेरी माँ का तेज है, मेरी माँ की प्रतिभा है, जिसकी वजह से आज हमें यहाँ पर बोलने का मौका मिला। यूँ तो हर किसी की माँ श्रेष्ठ होती है, लेकिन मेरी माँ की खासियत ये है कि मेरी माँ मेरी दोस्त है, मेरी शिक्षक है, मेरी सलाहकार है। मैं और सुंदर वीरा जब भी माँ की इस खासियत के बारे में सोचते हैं या ये खासियत देखते हैं तो माँ के बारे में बहुत ही गर्व महसूस करते हैं। मेरी माँ हवा की तरह है, वो दिखती नहीं है पर उसे महसूस कर सकते हैं। माँ हमें जीवन देती है। बचपन से लेके आज तक जब भी मेरी आंखों में आंसू आए हैं, मेरी माँ की हथेली ने कभी उसे जमीन पर नहीं गिरने दिए हैं। क्या बात? मेरे सुख को, मेरी खुशी को मेरी माँ ने दुगुना बना दिया है। मेरी हंसी को, मेरी खुशी को मेरी माँ ने दुगुना बना दिया है। मेरी माँ के पल्लू में ढेर सारी खुशियाँ हैं जो हमेशा वो सबको बांटती ही रहती है। मम्मी। और एक बात, मेरी माँ की जुबान पर सरस्वती माता का वास है। वो जो भी बोलती है वो सच हो जाता है। मुझे मेरी माँ पर बहुत गर्व है। क्या बात है दया भाभी? वाह दया भाभी, वाह बहुत बढ़िया। वाह, क्या बेटी है। अब मैं मेरे पति टप्पू के पापा गड़ा को रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरी माँ के बारे में 2 शब्द कहे। क्या ना सबने बोल लिया ना भाई, मैं क्या बोलूंगा? और पापा बोलिए ना। अरे बोल लिया ना सबने अभी। कौन जरा ब्रो?
मस्त आप मस्त बोलते हैं, आप मस्त बोलेंगे, विश्वास है। जय हो। एकदम नहीं करना है, बोलना पड़ता है, ऐसा नहीं होता, बोलिए। सब लोगों ने सासू माँ के बारे में जो जो बोलना था सब बोल लिया। अब मैं क्या बोलूं? एक हाथी चींटी के बारे में क्या बोल सकता है? चींटी, विवरण चींटी। नहीं सॉरी, एक चींटी चींटी हाथी के बारे में क्या बोल सकती है? इसलिए मैं सिर्फ इतना कहूंगा। आप लोगों को ये लग रहा होगा कि सासू माँ समाज सेवा वगैरह करती है तो बहुत सीरियस टाइप की होंगी, लेकिन आप सब भ्रम में है। सासू माँ का स्वभाव मजाकिया और हंसमुखा ही है भी है। हमेशा मुझ पे हंसती रहती है, मतलब हमेशा हंसती रहती है। रोज आधा आधा घंटा फोन पे दया के साथ बातें करती रहती है और हंसती रहती है। उनकी बातों का विषय मैं ही होता हूँ। इससे पता चलता है कि दया तो मेरी पत्नी है, तो वो तो मुझसे प्यार करेगी ही, लेकिन सासू माँ तो मेरी सासू माँ है, फिर भी मुझसे प्यार करती हैं। भगवान ऐसी सासू माँ किसी को ना दे। वरना मैं जो गर्व से कहता हूँ कि मेरे पास जो सासू माँ है, वैसी सासू माँ किसी और के पास नहीं है, वो मैं नहीं कह पाऊंगा ना। मेरी सासू माँ करोड़ों में एक है, करोड़ों में एक ही है, क्योंकि मेरा दृढ़पण मानना है कि भगवान ने उनको बना के फिर वो डाई तोड़ दी। और भी सासू माँ के बारे में बस अब और क्या बोलूं। सुनो जमाई राजा, इसे कहते हैं जमाई राजा, और आप हो जो तारीफ के एक शब्द भी नहीं कह सकते। कुछ भी कहूंगा तो ऐसा ही लगेगा कि टॉर्च मार के आप सबको सूरत दादा दिखा रहा हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। थैंक यू। क्या बात है तारा, जेठा बहन ने क्या स्पीच दी आज तो? अरे मैं ही जानता हूँ इस वक्त जेठालाल के मन में क्या चल रहा होगा। तो दोस्तों, अब इंतजार की घड़ी खत्म हुई। अब मैं उनको बुलाने जा रहा हूं जिनका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। अपनी सांसें रोक के रखिए, अब आ रही हैं आदरणीय हम सब की प्यारी जीव दया बहन। प्लीज वेलकम जीव दया बहन। वाओ, अभी नानी माँ आएंगे। मैं नानी माँ से मिलने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूँ।
आएगी जीवदया माँ। पता नहीं कैसी दिखती है वो, हम तो पहली बार देखेंगे उन्हें। लेकिन इतना वक्त क्यों लग रहा है? क्या हुआ? सासू माँ आ क्यों नहीं रही है? बोले मेहता साहब, दया भाभी जी की माता जी बहुत यंग नहीं दिख रही? अरे नहीं, वो नहीं हो सकती भाई। है मैं? ओके। नमस्ते, मैं जीवदया बहन की पीए हूँ, दिव्या। सॉरी दोस्तों, जीवदया बहन नहीं आएगी। अरे माँ क्यों नहीं आएगी? हाँ क्यों नहीं आएगी? अरे ये पूरा प्रोग्राम उनके लिए किया गया है, तो जीवदया बहन क्यों नहीं आएंगी? नहीं, वो आएंगी, लेकिन वो नहीं आएंगी। अगर किसी ने उनका फोटो लिया तो, क्योंकि उन्हें पब्लिसिटी पसंद नहीं है। नहीं, मैं बोल देता हूँ। हाँ भाई, सुन लिया सब लोगों ने? कोई जीवदया बहन की तस्वीरें नहीं खींचेगा, कोई फोटो नहीं खींचेगा, ठीक है ना? नहीं खींचेंगे। ओ कोई नहीं खींचेगा जी फोटो। बुला जीवदया माता जी नो। बैठिए आप लोग। अरे भाई बैठो यारो। अगर किसी ने फोटो खींचने की कोशिश की तो उसका मोबाइल ले लिया जाएगा। प्लीज आप उन्हें बुलाइए। जी, मैं अभी बुलाती हूँ। मेरे अहमदाबाद से आती है
सासू माँ बाजीव दया, जेठालाल की सासू माँ बाजीव दया, चपक चाचा की समधन बाजीव दया, हे शरारत में टप्पू की नानी है बाजीव दया, है मेरे अहमदाबाद से आती है बाजीव दया, मेरे अहमदाबाद से आती है बाजीव दया। मेरे अहमदाबाद से आती है बाजीव दया, मेरे अहमदाबाद से आती है बाजीव दया, मेरे अहमदाबाद से आती है बाजीव दया। दया, सासू माँ के ससुर जी भी हॉल में बैठे हैं? नहीं, वो तो स्वर्ग में बैठे हैं। तो सासू माँ घूंघट में क्यों है? अरे वो केसरी बहन ने कहा ना कि माँ को पब्लिक सिटी पसंद नहीं है, तो माँ ने घूंघट क्यों डाल के रखा है? इनकी असिस्टेंट ने बोला ना अभी कि उन्हें फोटो खिंचवाना पसंद नहीं है, तो शायद चांस नहीं लेना चाहती होंगी इसलिए। अरे नहीं 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 नहीं, रुकिए रुकिए, आप भी रुकिए। कोई बा के करीब नहीं आएगा, रुक जाइए। हम तो आशीर्वाद लेने आए हैं। प्लीज कोई पैर मत छूइए, बा को अच्छा नहीं लगता है। बा का मानना है कि पैर छूने हैं तो ईश्वर के छुओ, क्योंकि उन्होंने ही हमें बनाया है। दोस्तों, आदरणीय जीवदयाबेन को सम्मानित करने के लिए इस विस्तार के समाज सेवक और एमएलए श्री हीरालाल सुरती जी को मैं आमंत्रित करता हूं स्टेज पे कि वे स्टेज पे आए और आदरणीय जीवदयाबेन को समाज रत्न पुरस्कार और 11 लाख रुपए का चेक प्रदान करें। नानी माँ, अरे अरे आप लोगों को बोला था ना कि कोई बाकी फोटो नहीं खींचेगा, फिर भी आप फोटो ले रहे हो। डिलीट करो, अब भी डिलीट करो। अगर डिलीट नहीं किया तो जीवदया अवार्ड नहीं लेगी। फोटो डिलीट करो फोटो करो उसको। ये कौन खींच रहा भाई? और यारा, और बहरा हो गया क्या? और सुना नहीं था कि फोटो खींचना मना? चल अभी के अभी डिलीट कर। नहीं डिलीट करना। हाँ सॉरी, करो डिलीट। कर फटाफट कर डिलीट। चल हो गया डिलीट। बा उन्होंने फोटो डिलीट कर दिया, आप ले लीजिए। ये
बजाइए। नहीं ठीक है बेटा, ठीक है। तुमने बजा लिया? हाँ। ये आपका 11 लाख का चेक। नमस्ते बाबा। अब मैं आदरणीय जीवदया बहन को विनती करूंगा कि हम सबको आशीर्वचन के 2 शब्द कहें। टप्पू पापा, माँ की आवाज इतनी मीठी है ना कि आपको ऐसा लगेगा कि सुनते ही रहे, सुनते ही रहे। दया, माँ कुछ बोल क्यों नहीं रही है? क्या चल रहा है? नहीं, मुझे आप लोगों से कहने में बहुत दुख होता है कि आज मेरा मौन व्रत है। मैं आज कुछ बोल नहीं पाऊंगी। पड़ी क्या पैसा? ये क्या नया नाटक है? नाटक? अरे मैं जैसे मन्नत रखती हूँ वैसे माँ व्रत रखती है। आज जीवदया बा का मौन व्रत है, प्लीज उन्हें बोलने के लिए कोई आग्रह ना करे। तो फिर आज जो शुभ अवसर पे उनका मंतव्य क्या है वो हमें कैसे पता चलेगा? बा को जो कहना है वो लिख कर लाइए। उनकी भावनाएं मैं आप तक पहुंचाऊंगी। एक और नया नाटक। क्या? क्या? सुन। मेरे देशवासियों, मैं जीवदया, मुझे प्रसिद्धि की भूख नहीं है। अगर मुझे प्रसिद्धि चाहिए होती तो मैं सिनेमा में काम करती, समाज सेवा क्यों करती? सच्चा समाज सेवक वो होता है जो कोई मोह माया ना रखकर सबकी सेवा करे। समाज सेवा करने वालों को प्रसिद्धि नहीं चाहिए होती। मैं तो यहाँ आने वाली भी नहीं थी, लेकिन आप सबका प्यार मुझे यहाँ खींच लाया। बहुत बढ़िया दीदी, बहुत बढ़िया। क्या बात। लोग कहते हैं कि सेवा करो तो मेवा मिलता है, लेकिन मेरा मानना है कि जो सेवा मेवा के उम्मीद के बगैर की जाए उसमें परम संतोष और शांति मिलती है। वाह माँ, वाह। इसीलिए कर्म करो और फल की आशा मत करो। बहुत ही अच्छा लगा है, बहुत ही अच्छा हुआ। टप्पू के पापा, माँ की बात सुन के स्वर्ग धरती पर उतर आया हो, ऐसा लगा नहीं? हम सबको धरती पे स्वर्गवासी बना दिया सासू माँ ने। हाँ। हाँ? क्या? मम्मी, नानी माँ से कहो ना एक बार मुझे टप्पू कहकर बुलाए। मुझे नानी माँ के मुंह से मेरा नाम सुनना है। मम्मी प्लीज। सॉरी, आज बा कुछ नहीं बोल सकेगी। चलो, सासू माँ के मौन व्रत से एक फायदा तो हुआ। आज सबके सामने वो मेरा नया कोई नाम तो नहीं रखेगी। माँ, तुमने आज मौन व्रत रखा है तो तुम भले बोल नहीं सकती, लेकिन हमारे साथ गरबा तो कर सकती हो ना? हाँ हाँ, गरबा की ना नहीं है। अंजलि भाभी, वेटर साहब, छोटी भाई जल्दी ऊपर आ जाइए। सब मिलकर माँ के साथ गरबा करते हैं। हाँ हाँ, चलो चलो जी, चलो। मेरे अहमदाबाद से आती है बाजीव दया। मेरे अहमदाबाद से आती है बाजीव
भाई अभी तो नानी माँ गिर गई क्या नीचे? अरे कहीं नजर नहीं आ रहे। नानी माँ कहाँ है माँ? मैनू की पता, सच्ची मैनू नहीं पता। अरे अभी भी तो हम सबके साथ नाच रही थी, वो अचानक एकदम। अरे जीजा जी, जीव दया काके तो अहमदाबाद जाने के लिए निकल गए। अरे बक्का मामा ऐसे कैसे हो सकता है? नानी हमें मिले बगैर हमारे घर आए बगैर चले गए। और ऐसा कैसे हो सकता है कि वो यहाँ तक आए और घर पे नहीं आए, और गोकुलधाम में सारे लोग उनसे मिलने के लिए इंतजार कर रहे हैं। और नहीं तो क्या, वो कल से हम लोग सारे मिलके भागम भाग कर रहे हैं कि दया भाभी जी की माता जी को मिलेंगे, और अभी वो हमसे नहीं मिलेंगी। मतलब हमारी माँ से मिलने की इच्छा अधूरी रह जाएगी? हमसे मिले बगैर सासू माँ अहमदाबाद वापस नहीं जा सकते। अभी ज्यादा दूर नहीं गई होंगी। पकड़ो पकड़ो। पकड़ो पकड़ो मतलब? अरे ये बाबा, रोको रोको। चलो चलो रोक दे उनका, चलो 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 चलो।